ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आज तुला राशि की महिलाओं का गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अभी गुरु 2 जून 2026 को गुरु अपने उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है, जो 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। इस दौरान तुला राशि की महिलाओं के जीवन में क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या उन्नति होगी, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु, क्योंकि कर्क राशि आपके 10वें घर में मान सम्मान, पिता, नौकरी के घर में बैठा हुआ है। ये जो 2 जून को गुरु यहाँ 10वें घर में आएगा, तो गुरु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुरु की दृष्टि बहुत पावरफुल होती है। और वैसे भी 10वें का गुरु उच्च का हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा जैसा फल देने वाला। गुरु की पहली दृष्टि पंचम दृष्टि होती है, दूसरी सप्तम दृष्टि होती है और तीसरी उसकी नवम दृष्टि होती है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि गुरु जब 2 जून को आपके 10वें घर में आएगा, तो तुला राशि की उन महिलाओं के लिए जो नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो अब आपका वो समय आ गया है कि अब आप प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। आपको अपने करियर को सुधारने का, अच्छी नौकरी प्राप्त करने का अवसर आ गया है। यहाँ पर गुरु आपके मान सम्मान सिद्धि में भी वृद्धि करेगा, क्योंकि गुरु जब उच्च का होकर और आपके कर्म भाव में आ जाता है, तो आपके काम भी, कार्य भी इतने उच्च के होते हैं, आपका विचार भी इतना ऊंचा होता है कि लोग आपके कार्य को देखकर, सुनकर प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर गुरु जब बैठेगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ कहाँ का स्वामी है। क्योंकि गुरु धनु राशि का स्वामी होता है और धनु राशि आपके भाई पराक्रम स्थान का स्वामी है। तो गुरु एक तो आपके भाई पराक्रम स्थान का स्वामी है और दूसरा आपका 6ठे घर यानी रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब गुरु यहाँ 10वें में आएगा, तो आपके भाई बहनों का भी बहुत अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है। वो अगर नौकरी आदि में उनको कोई समस्या आ रही है, तो वो समस्या ऑटोमेटिक दूर होगी। साथ ही साथ ये साहस का भी घर है। आपके अंदर भरपूर साहस रहेगा, काम करने का बहुत जोश रहेगा और जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, वो काम को आप बहुत ही अच्छे और सुचारू ढंग से करेंगे। दूसरी चीज, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कर्ज और शत्रु घर का स्वामी मालिक गुरु है। आपकी सहेलियां आपकी चापलूसी तो खूब करेंगी, लेकिन बातों बातों में वो आपकी योजना, आपकी कमियां भी निकालने का प्रयत्न करेंगी। आप अपनी योजना बताइए, लेकिन कोई भी योजना आप प्रारंभ करने से पहले ना ही बतावें तो ठीक रहेगा। साथ ही अगर आप किसी को धन देना चाहती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जहां तक हो सके आप अच्छी तरह लिखा पढ़ी करके ही किसी को धन दें। ये चूंकि आपके स्वास्थ्य का भी स्वामी है, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए और जहां तक हो सके आपको जल ज्यादा पीना चाहिए। अब हम बात करते हैं गुरु की दृष्टि की। अब यहाँ पर गुरु बैठ के अपने पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। तुला राशि की उन महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, जो परीक्षाएं तो सब कंप्लीट कर लेती हैं, लेकिन इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो कुछ कारणवश रुकावट पैदा हो जाती है। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, विशेषकर टीचर, प्रोफेसर, वकील, अन्य क्षेत्र में
जिसमें आपको बातचीत करने का, राजनीति के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरु जब कंठ भाव पे, वाणी भाव पे देखता है तो आपकी वाणी इतनी अच्छी मधुर होती है कि लोग आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपके धन भाव को देखने से आपके धन में वृद्धि होगी और परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन का योग बन रहा है। अब ये गुरु उच्च का होकर आपके चतुर्थ घर यानी कि माता, मित्र, मकान, सुख भाव, इस घर को देखेगा। यहाँ हम तुला राशि की महिलाओं को बताना चाहते हैं कि अगर आप घर से संबंधित जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई सामान, वस्तु घर में लाना चाहती हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है। आप इस दौरान कोई भी इस तरह की खरीद फरोख्त करने से आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। साथ ही अगर आप घर, जमीन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं तो अब आपको अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। यहाँ पर आपको अपने माता जी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके मित्र भी ना चाहते हुए भी आपकी सहायता करेंगे। कारण क्या है कि उच्चता गुरु आपका कार्य की तेज अधिक रहेगी कि लोग आपकी सहायता करने में अपने को प्रसन्न महसूस करेंगे। ये गुरु आपके छठे घर को देख रहा है, दो शत्रु घर को। आप जो भी अपनी योजना, कार्य क्या कर रही हैं, इसमें आप अपने को बढ़ा चढ़ा के मत बोलें। जितना कर रही हैं कोशिश ये करें कि अपने धन की ज्यादा चर्चा ना करें। कितना कमा रही है, कितना बचा रही है, कुछ नहीं। आप इतना कर सकती हैं कि आपकी इनकम क्या है और खर्च क्या है, दोनों बराबर है। क्योंकि जैसे ही आपने अपने इनकम का बढ़ चढ़कर प्रशंसा किया, यहाँ पे कर्जा लेने वाले, क्योंकि आपका जो स्वभाव होता है, तुला राशि की महिलाएं बहुत सीधी सरल होती हैं, दिल की बहुत कोमल होती है, हृदय आपका बहुत स्पष्ट होता है। इसलिए लोग अपना बेवजह दिखावा, दुख, तकलीफ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको लेन देन के मामले में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और विशेषकर उन गुप्त लोगों से जो आपके लिए सामने तो आपकी प्रशंसा करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या करते हैं, इनके सामने आप अपना धर्म का प्रचार कदापि न करें, बल्कि आप ये बतावें कि हमारा नफा नुकसान मिला के सब लगभग बराबर ही रहता है, जिससे कि उनके अंदर लोभ न बढ़े। और जैसे ही वो लोभ आएगा वो आपसे कोई ना कोई बहाना करके धन मांगेंगे। अगर आपने धन नहीं दिया तो वैचारिक मतभेद, धन दे दिया तो वापस आने में समस्या, क्या आपको क्या कमी है, आपके पास तो धन ही धन है, दे देंगे, कहाँ जा रहे हैं, तो ये सब तरह तरह के बहानेबाजी चालू हो जाएगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने अधिकारियों के साथ मित्रों, जहाँ तक हो सके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनकी बुराई से बचना चाहिए और अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं का गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी सहेलियों को, मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।